सब्सक्राइब करिए सतगुरु आश्रम मीना बाजार आध्यात्मिक और शारीरिक संबंधित जानकारी पाने के लिए ये धन्यवाद। कला आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है और इसीलिए यह कला सबको प्राप्त नहीं होती है। मालिक की दया जिसके ऊपर खास इनायत होती है वही लोग इस कला को सीख पाते हैं और सत्संग में आ पाते हैं। इसीलिए हम भी ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर दें। तो जहाँ भीड़ से कोई लाभ नहीं, एक ही लाभ होगा धन का इकट्ठा होना और कोई लाभ नहीं। तो धन क्या करेंगे लेकर के? हमारा जो अपना काम करना है वो करेंगे। जो संस्कारी लोग हैं जो सीखना चाहते हैं मरने की कला, उन्हें मरने की कला सिखाना है और हमको भी सीखना है मरने की कला। क्योंकि मरते मरते बहुत दिन गुजर गए, अब ऐसा ना हो कि फिर मर जाए। अब हम ऐसा ना हो कि अब दोबारा फिर मर जाए, अब मरे ही ना। अब मरे ही, अब अगर हमें मरने से डरना है तो आत्मज्ञान को सीखना ही है। फिर हम समझ जाएंगे कि मौत कुछ होती ही नहीं है। हमें तो अपने घर जाना है, अपने स्वरूप में स्थित रहना है। मौत क्या होगी? शरीर पे वस्त्र है, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तमाम लोग चले गए। देखिए अब यहाँ जगत में से बिटिया जी ने बताया, बड़ा अच्छा बताया। अंधविश्वास का संसार है, संसार में भरम भरा, संसार में भरम भरा सब खाओ। अब कहा कबीर पुकार के बसे भरम के गाँव। आत्मज्ञान तो सीखा नहीं, मरने की कला तो सीखा नहीं। और पिताजी मर गए, पिताजी ने भी नहीं सीखा। अब बेटे ने कहा क्या कहा कि उनका स्वर्गवास हो गया, मर गए। अब क्या होता है? अब पंडित जी को बुलाकर के दशमा की जाती है, तरही की जाती है, भोजन भंडारा किया जाता है, उनके तमाम संस्कार किए जाते हैं। अरे संस्कार तो जिंदा में ही करना चाहिए। तैरने की कला जिंदा में सीखनी चाहिए, तभी तो मोक्ष होगा, तभी तो मुक्ति होगी। अब जो हम थे अजर अमर अविनाशी आत्मा थी, वो तो निकल गई। अब कर्म कांड कर रहे हैं शरीर का, शरीर का कहते हैं श्राद्ध कर दो मोक्ष मिल जाएगा, गाय पूजा दो मोक्ष मिल जाएगा, ये कर दो वो कर दो, पता नहीं कितने कर्म करवाए जाते हैं मरने के बाद में। तो क्या मरने के बाद में क्या होता? कुछ नहीं होता। अगर करना है तो जिंदा रहते करना है। जब तक शरीर में हम हैं तब तक उस कला को सीखे, मरने की कला को सीखे, सुरत शब्द योग करें, अभ्यास करें और रोज मरे। थोड़ी देर 10 मिनट के लिए भले 10 मिनट के लिए मरे, लेकिन रोज मर जाए। अब जिस प्रकार संसार के काम करते हुए संसार के आदि हो गए हैं, उसी प्रकार हम मरने के भी शौकीन हो जाए, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु की महिमा बहुत कही गई है, इसीलिए कही गई है। गुरु अपने शिष्य को अपने समान बना लेता है। सत्संग में बैठाल करके एक भृंगी कीट होता है, तो भृंगी कीट, उसका भृंगी कीट नाम है, तो वो अपना घर बनाता है मिट्टी का और बड़ा सुंदर घर बनाता है, कलाकारी उसके अंदर होती है। उसके बाद में किसी जीव को, छोटे से पतंगे को पकड़ लाता है और पकड़ करके अपने घर में रख देता है और उसमें ऐसा कुछ सांग सुनाता है, कुछ ऐसी उसमें चुंबकीय शक्ति डाल देता है कि वो जीव, मरा हुआ जीव जिंदा हो जाता है और बिल्कुल वो भृंगी के समान ही हो जाता है। बोल चाल ढाल खाना पीना सब कुछ वैसे हो जाता है। तो इसीलिए संतों ने कहा गुरु जो होते हैं वो यही करते हैं, धीरे धीरे सिखा करके, चुंबकीय शक्ति से आकर्षित करके और अपने भक्तों को अपने समान बना देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके रागों पाए। अब देखिए कितना अच्छा बताया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके रागों पाए। अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, यानी गोविंद को भी मुलाकात करवा देते हैं। एक बार गुरु भी खड़े थे और भगवान भी खड़े थे, चांस की बात। अब भक्त थोड़ा कच्चा था तो उसने सोचा ये भगवान भी खड़े हैं जो त्रिलोकीनाथ हैं और गुरु भी खड़े हैं, तो अब प्रणाम किसको पहले करें, दंडवत किसको पहले करें? अब दुविधा पड़ गया। अब गुरु भी खड़े हो एक तरफ भगवान खड़े हो, साथ में खड़े हो, अब किसके पैर छुओगे? पहले पैर उसी के छुए जाते हैं जिस जो सर्वोपरि होता है। परिवार, याद रखना, परिवार में भी जाना, कहीं फंक्शन में जाना या घर में सब इकट्ठे हुए हैं तो पैर छूने से
तो गफलत न करना। जो सबसे आपका पूज्य हो, सबसे बड़ा हो, पहले उसके पास चले जाओ, उससे आशीर्वाद लो, उसके बाद में दूसरों को आशीर्वाद लो। यह नियम कहता है। यह नहीं, अब यही सब सत्संग में यही कलाएं सिखाई जाती है, समाज में रहने की कला भी, क्यों, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। और जो समस्याएं होती है वो पार्ट ऑफ लिविंग होती है, यानी जीवन में समस्याओं का तो एक हिस्सा है। जीवन जो हमारा है समस्याओं का हिस्सा, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। तो समाज में बैठे तो समाज में जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है, हमारा जो सबसे पूज्य होता है, पहले उसके चरण स्पर्श करो, उसके बाद में फिर जो भी दंडवत करने वाले हैं सब। तो भगवान भी आ गए और गुरु महाराज भी दोनों खड़े। तो भक्त ने सोचा क्या करें, किसके पैर छुए, दुविधा में पड़ गया। अगर भगवान तो भगवान ही है और गुरु तो एक साधारण इंसान है। अब उसमें दुविधा रही, तो सोच रहा था एक दूर से ही कि गुरु तो साधारण इंसान और भगवान तो दुनिया बनाई है। अब दोनों सामने खड़े, अब हम पहले किसके पैर छुए। अब ये सोचता हुआ आ रहा था दुविधा में, तब तक भगवान तो अंतर्यामी है ना, वो सब जानते हैं। भगवान ने कहा, अरे बेटा क्यों परेशान हो, पहले गुरु के पैर छुओ, हमारे बाद में छुओ। जब भगवान का आदेश हो गया तो उसने गुरु के पैर छुए, बाद में भगवान के पैर छुए। तब भगवान ही समझाने लगे उसको, कह देखो आपको बताएं, हमारी करनी और गुरु की करनी में कितना अंतर है। जैसे पृथ्वी और आकाश, गुरु के कार्य से में और भगवान के कार्य में कितना फर्क है। जैसे एक पृथ्वी यहाँ पर और एक ऊपर आकाश। अब कहो ये कैसे, अभी क्लियर हो जाएगा। भगवान ने तो हमको आवागमन में फंसाया है। भगवान ने जब से हम धरती पे आ गए हैं, मारते हैं, रोज रोज पैदा करते हैं। हमको हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फांसे हुए हैं और कर्मों के जाल में फांसे हुए हैं। जैसा करोगे वैसा भोगोगे और भोगते चले आ रहे हैं, कहीं माफी नहीं। अगरबत्ती चाहे जितने जला दो, तीरथ चाहे जितने कर लो, व्रत चाहे जितने कर लो, यज्ञ चाहे जितने कर लो, कभी माफी नहीं मिलेगी। ये भगवान का काम, माफी नहीं देंगे। भगवान राम ब्रह्म का अवतार थे, उनको माफी नहीं मिली, किसको माफी मिल जाएगी। फिर माफी नहीं देंगे। तो भगवान समझाने लगे कि देखिए हम भगवान तो हैं, लेकिन हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं आपको, और कभी भी हम माफ नहीं करते किसी को। और आपके गुरु को ले लीजिए, गुरु जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देता है, खर्चा किसका बड़ा हुआ, और कर्मों को माफ कर देता है गुरु। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञावान, और कहा कबीर कह दास को तीन लोक डर रहा है।